हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में जो फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा है उसको एंड कर दिया जाएगा और वहाँ पे एक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा जिसका टेंडर भी पास होने वाला है। देखिए, स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम में होता क्या है कि कई सारे स्टेट ऑफ द आर्ट सीसीटीवी कैमराज होंगे, सेंसर्स होंगे, लेजर्स होगा, रडार सिस्टम होगा और अगर बॉर्डर पे थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो वो तुरंत अलर्ट भेज देगा कंट्रोल सेंटर के पास। देखिए, 9 अगस्त 2023 को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात हो रही थी तब होम मिनिस्टर अमित शाह ने म्यांमार से आ रहे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ब्लेम किया था मणिपुर वॉयलेंस के लिए भी। देखिए, ये एक सितंबर 2023 का एक आर्टिकल है जिसमें बीरेन सिंह जो कि सीएम है मणिपुर के, उन्होंने अर्ज्ड किया था, यानी सेंटर को बोला था कि आप जो म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट पैक्ट है वो एंड कर दीजिए। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है। देखिए, जब इंडिया और म्यांमार बॉर्डर को आप देखेंगे तो ये जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसको इंडिया की तरफ से 4 स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम है। और जो बॉर्डर रीजन है ये पूरा हिली रीजन है। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे इतने ग्रुप्स रहते थे जैसे चिन, कुकी, मिजो, नागाज एंड सिम्फोज। लेकिन ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए, जो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बॉर्डर ड्रा हुआ, उसके चलते जो इतनी ग्रुप्स थे इनका जो ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल लिमिट थी वो कम हो गई और सेम ही इतनी ग्रुप के लोग इंडिया और म्यांमार बॉर्डर की वजह से आपस में बट गए। इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए एफएमआर यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम स्टैब्लिश किया गया था। तो फ्री मूवमेंट रिजीम में होता क्या है? देखिए, फ्री मूवमेंट रिजीम अलाउ करता है कि अगर कोई सिटीजन है इंडिया या म्यांमार का और वो बॉर्डर से 16 किलोमीटर की दूरी पे रह रहा है तो वो आसानी से सिर्फ एक पास दिखाकर बॉर्डर क्रॉस कर सकता है और उस पास की वैलिडिटी होती है सिर्फ 1 साल। और जब वो एक बार बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं 2 हफ्ते तक बॉर्डर के दूसरी तरफ रहने का। ये एक्चुअली प्रमोट करता है सोशल इकोनॉमिक इंटरेक्शन इन 2 कंट्रीज के बीच में। ये थी फ्री मूवमेंट रिजीम के स्टोरी का एक पार्ट। दूसरी पार्ट अगर हम देखें तो देखिए, जब कोल्ड वॉर चल रहा था इंडिया का यूएसएसआर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था और 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है उस समय इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे और इस वजह से 1992 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन जो गोल था वो प्रमोट करना था इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विथ आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज जिसमें म्यांमार भी एक पार्ट है। और इस लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया गया 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा और इसको नाम दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब देखिए, बोला क्या जाता है ना कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो गेटवे है वो नॉर्थ ईस्ट है। कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि म्यांमार एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे है। तो इंडिया की तरफ से नॉर्थ ईस्ट है और आसियान की तरफ से म्यांमार हो जाएगा। पूरे आसियान कंट्रीज में सिर्फ म्यांमार ही है जिसका बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ और वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बॉर्डर लगता है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि मणिपुर में एम्बुश किया गया है इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा और जिसमें 20 सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हुई है। हालांकि उसके बाद एक ऑपरेशन किया गया जिसको बोला गया ऑपरेशन हॉट परसूट, जिसमें इंडियन सोल्जर्स म्यांमार में घुस के जो रिस्पॉन्सिबल इंसर्जेंट्स थे उनको मार गिराया था। हालांकि देखिए, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना नॉर्थ ईस्ट में, आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल तो बनाना है लेकिन वहाँ पे इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा थी उसको भी रोकना है। इंसर्जेंसी रोकने का एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। उसके लिए 2018 में इंडिया और म्यांमार ने मिलकर फ्री मूवमेंट रिजीम स्टैब्लिश किया था। एक्चुअली स्टैब्लिश होने वाला था 2017 में, लेकिन म्यांमार में प्रॉब्लम होने की वजह से 2018 तक शिफ्ट हो गया। फ्री मूवमेंट रिजीम होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगी, जैसे इसका मिसयूज होने लगा इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के द्वारा। यहाँ पे अटैक करते थे, इंडियन सोल्जर्स पे अटैक करते थे और तुरंत क्रॉस कर जाते थे म्यांमार बॉर्डर को, म्यांमार में चले जाते थे। साथ में इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम होने लगी। ड्रग्स एंड गोल्ड स्मगलिंग बहुत होती थी क्योंकि देखिए प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, इनका जो पूरा गाइडलाइंस था ना इसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं होती थी। जिस तरह से आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं तो प्रॉपर चेकिंग होती, वो उस लेवल की प्रॉपर चेकिंग नहीं होती थी अगर आप पास दिखाते हैं तो। और फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी सर्कुलेट होने लगे थे इनके द्वारा। अब इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए बात हुई कि अब भाई अगर ये सब स्टॉप करना है तो आपको एफएमआर एंड करना पड़ेगा। देखिए, इसका एक सेकेंड साइड भी है। देखिए, इंडियन सिक्योरिटी चेक पॉइंट के अंदर एक बिल बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि कौन क्रॉस कर सकता है बॉर्डर को एफएमआर के तहत
और साथ में ये भी लिखा है जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये फॉर्मलाइज करता है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शन बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज। और आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लाइन लिखी हुई है, फ्री मूवमेंट रिजीम विल सेफ गार्ड। क्या सेफ गार्ड कर रहा है? राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, जो कि एक कस्टम थे, मतलब ये पहले से हमेशा से एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे के साथ इनका ट्रेड होता था, सारी चीजें बिजनेस चलते थे, उस चीज की ये आदी हैं जो फ्री मूवमेंट रिजीम के चलते इनको फिर से वापस मिल रहा है। और आगे भी देखिए एक पॉइंट और है, खैर ये बिल बोर्ड में नहीं लिखा लेकिन मैं जो ऐड कर रहा हूँ, देखिए एक चीज सोचने वाली बात ये भी है, एफएमआर क्या अलाउ करता है कि इंटरमिंगल करना, और ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं उनको जो एज ओल्ड मतलब जो काफ़ी पुरानी टाइज हैं आपस में, कुछ मैरिटल टाइज हैं, कुछ रिलेटिव बॉर्डर के दूसरी तरफ रह रहे हैं और उसके साथ इंगेज करते, ये बार्टर ट्रेड आज भी एक्चुअली ये बार्टर ट्रेड करते हैं। बार्टर ट्रेड मतलब होता है कि आप इसमें करेंसी की यूज नहीं करते हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान आप दे देते हैं, ठीक। ये आज भी चलता है इनके बीच में और ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे भी चलता था। और आगे देखिए ये भी सोचने वाली बात है, क्या ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है कि दो कंट्रीज के जो लोग हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनाए रखें, ठीक। तो हमको ये भी सोचना है। हेलो, इसको लेकर देखिए मणिपुर के सीएम ने तो बोल दिया है कि ये बंद हो जाना चाहिए, फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म कर दो, लेकिन जो मिजोरम के सीएम है, जो हाल ही में सीएम बने हैं, लाल दुहोमा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिलते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलते हैं, तो उनका वो कहना ये था कि अगर हम इस फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद कर रहे हैं तो जो ब्रिटिशर्स ने एक लाइन खींच के इन दोनों एथनिक ग्रुप्स को डिवाइड करके जो ब्लंडर किया है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एफएमआर को इंड कर दो। देखिए दोनों तरफ की मैंने स्टोरी आपके सामने रख दी है, आपका इस इशू को लेकर क्या मानना है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।